जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का बाकी के जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं। आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 15 से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 61 एंड 310 आर इक्वल। मतलब एन के किस वैल्यू के लिए nth टर्म जो है इन दोनों एपीज के लिए इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा कह रहा है। तो चलिए देखते हैं। पहला जो दिया है, पहले में a इज इक्वल टू 63 है और d इज इक्वल टू क्या है, देखिए यहाँ से 63, 65, 67 ऐसा है, तो यहाँ से 2 आ जाएगा। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। n इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो ए एन इज इक्वल टू ए एन ऐसा गिवन है। हमें बस निकालना है कि nth के किस n की वैल्यू निकालनी है कि किस टर्म के लिए ऐसा होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। और यहाँ पे दूसरे टर्म के लिए अगर हम देखेंगे तो a इज इक्वल टू 3 है और कॉमन डिफरेंस जो है 7 है, n इज इक्वल टू n। तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। फार्मूला अपना दोनों में वही है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू ए एन। ठीक, सेम चीज़ है। इसको हम सॉल्व करेंगे, आएगा 63 प्लस 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 3 प्लस यहाँ से आ जाएगा 7n माइनस 7। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे -2 कर देंगे, 61 प्लस 2n इज इक्वल टू -4 प्लस 7n। -4 को इधर लाएंगे, 2n को उधर लेके जाएंगे, 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 प्लस 4। यहाँ आ जाएगा 5n इज इक्वल टू 65। n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 65/5 इज इक्वल टू 13। n की वैल्यू क्या आ गई, 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। 13th टर्म ऑफ बोथ एपीज आर इक्वल। हमें यही निकालना था, n के किस टर्म के लिए दोनों एपी की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया गया है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12। ठीक है, जिसका थर्ड टर्म 16 दिया है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाई 12, मतलब सातवां टर्म जो है पाँचवां टर्म से 12 बड़ा है। तो देखते हैं थर्ड टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। और सेवंथ क्या हो जाएगा, a7 माइनस a5 इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सेवंथ टर्म क्या होता है, a प्लस 6d और माइनस फिफ्थ टर्म a प्लस 4d इज इक्वल टू 12। ये 6d और 4d कहाँ से आया, n माइनस 1 करेंगे, फिफ्थ टर्म है तो 5 माइनस 1 होगा 4d हो जाएगा, सेवन टर्म 7 माइनस 1 होगा 6d हो जाएगा। ठीक, सेम कंडीशन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। a प्लस 6d माइनस a माइनस 4d इज इक्वल टू 12। a से a कैंसिल, 6d माइनस 4d इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 12। d की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 6, d की वैल्यू 6 आ गई। सेम वैल्यू इसमें हम रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। a प्लस 2d इज इक्वल टू 16, a प्लस 2 इंटू 6 प्लस इज इक्वल टू 16, 6 2 जा 12, a इज इक्वल टू 16 माइनस 12 इज इक्वल टू 4। a की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। अब हमसे क्या पूछ रहा था, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन टर्म इज एक्सीड द फिफ्थ टर्म ऑफ 12। मतलब ऐसा एपी लिखना है जिसका तीसरा टर्म क्या होना चाहिए, 16 होना चाहिए। तो a की वैल्यू कितनी है, 4 पहला टर्म, और d की वैल्यू 6, मतलब 4 से 6 ज़्यादा 10, तीसरा टर्म 10 से 6 ज़्यादा 16, तीसरे टर्म 16 आ गया। ऐसे ऐसे पाँचवा और सातवां टर्म भी आ जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 17 दिया हुआ है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड 253। देखिए जब लास्ट टर्म बोलता है ना
कि 20th टर्म निकालना है लास्ट से, मतलब पीछे से 20th टर्म निकालना है। टर्म दिया है 3, 8, 13, 253 और पीछे से हमें 20वां टर्म निकालना है। तो इसको सबसे पहले उल्टा कर लेते हैं। उल्टा करेंगे 253, देखिए डी कितना आ रहा है 5 5 5, तो यहाँ भी माइनस चला जाएगा 5। डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे उल्टा कर रहे हैं तो -5 हो जाएगा। 248 243 ऐसे ऐसे कहाँ तक आएगा 3 तक। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 253, डी कितना आ गया -5, एन कितना है 20th टर्म निकालना है और ए 20 की वैल्यू हमें निकालनी है। फार्मूला हमारा क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसी फार्मूले में रखेंगे। ए की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ से दी हुई है 253 प्लस एन की वैल्यू 20 माइनस 1 इंटू डी -5। इसको हम सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 253 प्लस 19 इंटू -5, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा 253 माइनस 19 5 जा 95 इज इक्वल टू 158। 19वां टर्म क्या हो जाएगा 20वां टर्म, A20 इज इक्वल टू 158। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है कि द सम ऑफ द 4th and 8th term of an AP is 24 and the sum of the 6th and 10th term of is 44. Find the first 3 terms of the AP। मतलब फोर्थ और किसी AP का 4th और 8th टर्म का जो ऐड है वो 24 है और 6th और 10th टर्म का जो ऐड है वो 44 है। तो पहले 3 टर्म कौन से होंगे उस AP के, चलिए देखते हैं। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू कितना है 24। यहाँ से हम लिख सकते हैं A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल टू 24। 2A प्लस 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से अगर हम 2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। इसी तरीके से अगला देखते हैं A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। तो यहाँ से क्या हो जाएगा A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। यहाँ हो जाएगा हमारा 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। यहाँ से भी अगर हम 2 कॉमन करके लिखेंगे तो A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट को इक्वेशन नंबर 2 से सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट द इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हमें क्या मिल जाएगा A क्या मिलेगा A प्लस 7D इज इक्वल टू 22 माइनस A माइनस 5D इज इक्वल टू -12। यहाँ से कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2D इज इक्वल टू 10 और D की वैल्यू 5। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। D की वैल्यू में 5 मिल गई। अब आगे क्या करना है, तो इसी इक्वेशन को पकड़ेंगे A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। A की वैल्यू निकालनी है। अगर हमें A की वैल्यू मिल जाएगी, D की वैल्यू मिल गई, फर्स्ट 3 टर्म हम लिख सकते हैं। तो A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 माइनस 25। A इज इक्वल टू -13। A की वैल्यू -13 हो गई तो AP क्या बनेगा, A की वैल्यू -13, D की वैल्यू 5, तो -13 -8 -3। फर्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखने थे, समझ गए। सबसे पहले हमने D की वैल्यू निकाल ली और फिर A की वैल्यू, A और D हमें पता होता है तो हम आगे के टर्म लिख सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हो गया। हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया हुआ है। सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5000। सुब्बा राव ने 1995 में अपना वर्क स्टार्ट किया जिनकी एनुअल सैलरी 5000 थी। एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर, और 200 रुपये हर साल बढ़ता था। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। कौन से साल में उनकी इनकम 7000 हो जाएगी। चलिए सबसे पहले इनकम लेते हैं। पहले 5000 थी, हर साल बढ़ती थी 5200, 5400, ऐसे 7000 तक कौन से साल में हो जाएगी। A इज इक्वल टू
5000, डी इज इक्वल टू 200 और ए एन इज इक्वल टू 7000। ठीक, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से क्या मिल जाएगा, 7000 इज इक्वल टू 5000 इंटू एन की -1 इंटू 200। इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, n-1 इज इक्वल टू 7000 माइनस 5000 अपान 200। तो यहाँ से अगर हम कट करेंगे तो 2000 और 0 0 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 10, 2 10 जा 20, n-1 इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू कितना आ गया 11। अब हमारा दूसरा टर्म क्या बनेगा, 1995, 1996, ऐसे कौन से साल में उनकी सैलरी 7000 होगी। तो सबसे पहले ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 1995 प्लस एन हमारा आ गया 11 -1, डी इज इक्वल टू 1। डिफरेंस एक ही किस साल का है, तो यहाँ से हो जाएगा 1995 प्लस 10 1 जा 10, 1995 प्लस 10 इज इक्वल टू 2005। 2005 में उनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। 2005 में उनकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 7000 रुपीज़। समझ गए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है, Ramkali saved ₹5 in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20.75, find n। रामकली जो है 5 रुपये फर्स्ट वीक से लेके और हर साल जो है ईयर वीक ऑफ ए ईयर एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग, और इंक्रीज करती है अपनी वीकली सेविंग 1.75। अगर उसकी वीक में जो है सैलरी 20.75 हो जाती है सेविंग, तो उसका एन की वैल्यू निकालनी है। चलिए, सबसे पहले कितना था, 5 रुपया, 5 में 1.75, 6.75, 6.75 ऐसे लास्ट में 20.75 होना चाहिए। ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू 1.75 और लास्ट कितना है 20.75 ए एन, और एन हमें निकालना है। फार्मूला हमारा वही होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। ए की वैल्यू हमें दी हुई है 5 प्लस n-1 निकालना है, डी दिया है 1.75 इज इक्वल टू 20.75 ए एन दिया हुआ है। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा n-1 इज इक्वल टू 20.75 और -5 अपान 1.75। ठीक, यहाँ से जब इसको हम माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा 15.75। यहाँ देखिए n-1 इज इक्वल टू 15.75 अपान 1.75, ऊपर नीचे 100 से गुणा करा देंगे, पॉइंट गायब। n-1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 63 अपान 7, 7 9 जा 9, और n इज इक्वल टू 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। ये हमारा हो गया आंसर। समझ गए, n की वैल्यू मिल गई। यहाँ पे हमारा एक्सरसाइज होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 20 पे 5.2 थोड़ा बड़ा एक्सरसाइज था, इसके लिए इसके 3 पार्ट्स बने हैं। जो भी क्वेश्चंस आपको ना समझ में आए हों वो क्वेश्चन आप कमेंट करिएगा, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। थैंक यू, जय हिंद।